नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। सबसे पहले, तिरंगा आन है हमारी, तिरंगा शान है हमारी, तिरंगा जान है हमारी। जी हां, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, हम रहे ना रहे, तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे हमारा। हमारे भारतीय सैनिक किस तरह से लगातार एलओसी पर डटे हुए, अपने तिरंगे को हाथ में लिए हुए, तो कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको बताना चाहेंगे कि मन में दुख होता है। वीडियो ब्लॉग सांबा में, जी हां, उल्टा तिरंगा लहराया हुआ। क्या वो ऑफिसर नहीं जानते कि किस तरह से तिरंगे का मान सम्मान किया जाता है? जब हमने वो तस्वीर खींची और तस्वीर खींचकर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई तो तुरंत उन्होंने झंडे को सीधा किया। लेकिन कहीं न कहीं ये बात मन को जो है टटोलती है कि क्या जो अवेयरनेस वीडियो ब्लॉग जहां भी होते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, ग्राउंड लेवल तक जुड़े होते हैं और उन्हीं की बिल्डिंग में तिरंगा उल्टा, बड़ी जो है सोचने की बात कि किस तरह से जो ऑफिसर वहां पर बैठे हैं, क्या उनको ये पता नहीं कि तिरंगा कैसे लहराया जाता है? बड़ी दुख भरी बात, मन में दुख होता है। जिस तिरंगे के लिए हर देशवासी जो है हर समय सतर्क, और तिरंगे के लिए हमारे सैनिक जो है अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। और कुछ ऐसे ऑफिसर जो आईपीएस आईएएस होते हैं, वीडियो ब्लॉग में एसीडी ऑफिसर वगैरह होते हैं, उनको ये पता नहीं किस तरह से तिरंगे का मान किया जाता है। उल्टा तिरंगा लहराते हुए तस्वीर हम बताएंगे और फिर ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। हमारी रिपोर्टर प्रीति शर्मा ने जाकर वहां पर रिपोर्ट की और देखा कि झंडे को सीधा किया। जेके न्यूज ब्रेक हमेशा तिरंगे की बात करता है, तिरंगे की आन और शान की बात करता है। आइए कुछ तस्वीरें बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ न्यूज़ रिपोर्टर प्रीति शर्मा जेके न्यूज़ ब्रेक के साथ। आज हम आपको वीडियो ब्लॉग बीजेपुर में जहाँ पे आपको लेकर आए हैं, आपको दिखाना चाहते हैं जहाँ पे उन लोगों की नाकामयाबी, सरकार की लापरवाही, जो सरकार के मुलाजिम जहाँ पे बैठते हैं। मेन बात ये है कि झंडा जो हमारा तिरंगा जो हमारे देश की शान है, आन है, बान है, और उस तिरंगे को जहाँ के लोगों ने, सरकार के मुलाजमों ने बड़ी ही लापरवाही के साथ जहाँ झंडे को जो है उल्टा लगाया हुआ है। जब उनकी जो लापरवाही बताई गई है तो झंडे को उन्होंने उसी वक्त जल्दी से सीधा कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो झंडा है अब वो सीधा हो चुका है, और काफ़ी दिनों से जो झंडा जो था उल्टा लगा हुआ था। और आप देख सकते हैं रिपोर्टर को प्रीति शर्मा को जेके न्यूज़ ब्रेक के साथ। जय हिंद, जय भारत। आइए कुछ तस्वीरें बताते हैं। पुल तो बन गए सिटी को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन रोडें अभी भी जो हैं उनमें काम जो है सुस्ती से चल रहा है। आज प्रोमिनेंट सिटीजन ने हमारे चैनल से बात की कि डीसी राजौरी राजेश के श्रवण का काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा, जो रुके हुए काम थे वो पूरी तरह से दोबारा शुरू। लेकिन उन्होंने एक विनती की है कि इन कार्यों को भी जल्दी से शुरू किया जाए और जो कनेक्टिविटी है सिटी की उसको जो है जल्द से जल्द बहाल किया जाए। काफ़ी अर्सा से जेर तामीर था, काफ़ी दिनों से उसका काम बंद था। तब डिप्टी कमिश्नर साहब नए आए, उन्होंने उसका काम शुरू कराया। लेकिन अफसोस की बात है वो काम आज ही बंद है। वो इतना इम्पॉर्टेंट पुल है क्योंकि जो राजौरी का लिंक जो है, जो सर्कल रोड है, सर्कल रोड का उससे साथ लिंक है, वो लोग परेशान रहते हैं।
जब भी अब बरसात आने वाली है, जब भी फ्लड आता है, उस रास्ता जो बंद हो जाता है, लोग जो बहुत मजबूर हो जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, उसका जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए। ये जो टाइम पीरियड होता है किसी कंट्रैक्ट का, इतने अर्सा के अंदर इस काम को कंप्लीट करना होता है। अफसोस की बात है कि 5-6 साल हो चुके हैं इस पुल का काम शुरू हुए, आज दिन तक ये कंप्लीट हो सका। हम जिस तरह अपील करते हैं कि इस पुल का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जल्द से जल्द इस पुल को तामीर किया जाए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर डीसी साहब, हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे डीसी यहाँ रजौरी आए हैं, खास करके वो सड़क पुल के कामों में तो बहुत इंटरेस्टेड हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा कि ये जो पुल MES से नावनी की तरह आ रहा था, ये बड़ा अहम पुल है। यहाँ बहुत बड़ा शॉर्ट, मतलब 4-5 किलोमीटर का रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाता है। ज़्यादा लोगों की डिमांड है। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर उस ठेकेदार को ये कहा जाए कि पुल और सड़क का फौरी तौर काम करे ताकि लोगों की परेशानियाँ दूर हो। मैं कल उस इलाके में गया तो लोग बड़े परेशान हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ये बात अपने डीसी साहब को पहुँचाएंगे और डीसी साहब फौरी तौर इस पर एक्शन करेंगे। हमारे डीसी साहब बहुत बेहतरीन डीसी हैं और ये पूरी इस पर एक्शन करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर अटेंड J&K भारत स्काउट गाइड राज्य पुरस्कार अवार्डिंग सेरेमनी। Third, it's time for presentation of bouquets and scarves. Now, Srimati Prabha. I request Sri H.L. Logra. A very good morning to the August gathering. The greatest decision one has made to the direction of its commitment to the society in harnessing, nurturing the wealth in the form of students who are the future of a global India. इस मूवमेंट से जुड़े सभी स्काउट्स और गाइड्स का जो आज इस सभागार में उपस्थित हैं, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। गॉर्डन पॉवेल ने जब इंग्लैंड में 1907 में शिक्षा के क्षेत्र में स्काउटिंग तथा गाइडिंग का शुभारंभ किया था, तब उन्होंने भी ये नहीं उम्मीद की होगी कि कुछ सालों के बाद एक ऐसा समय आएगा जब हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन का माध्यम स्काउट एंड गाइड बनेगा। भारत स्काउट एवं गाइड के दोनों ही एक हमने सुना है प्लेटफॉर्म तथा स्काउट प्लेयर में बसे उन नैतिक मूल्यों मानकों की याद दिलाते हैं, जिसमें महान शिक्षाविद और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आदर्श समाहित हैं। एकता, राष्ट्र प्रेम, चारित्रिक निर्माण, परोपकार, ईमानदारी, प्रेम, दया, मैत्री और वो सहयोग सम्मत, ये वही मूल्य हैं जो भारत स्काउट गाइड को अलग पहचान देती है। आज हम उस लीडर की बात करेंगे जिस लीडर ने 25 साल दिए भाजपा को। जी हां, और कुछ लीडरों की वजह से वो पार्टी को छोड़ गए। 25 साल दिए। 25 साल एक उम्र होती है, एक एज होती है। जी हां, अगर बात की जाए तो आज उस लीडर से बात हुई महंगाई को लेकर, और खासकर इस लीडर ने जो है हैट्रिक लगाई सरपंच में। जी हां, 3 बार सरपंच जीते।
अगर बात की जाए तो लोगों के अंग संग रहते हैं और लोगों का विश्वास जीता हुआ, और लोगों को जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। खासकर लोगों के कामों में जो है हर वक्त जुटे रहते हैं। अगर बात की जाए तो 3 बार सरपंच जीतना एक बड़ी बात होती है, और तीसरी बार अपनी पत्नी को पंच भी जता कर लाए। एक और बड़ी कामयाबी, ये कामयाबी कभी होती है कि जब लीडर कोई ग्राउंड पे काम करता है। सोचिए नहीं, आजाद लीडर से जाने जाते हैं योगेश शर्मा जी। आज जेके न्यूज ब्रेक की उनसे बात हुई, महंगाई को लेकर उन्होंने साधा निशाना बाजा पर। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट उस लीडर की जो लोगों के मन में बस चुका है, और लोगों का जो है मनोबल बढ़ा है उस लीडर के कार्य को देखकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद उन्होंने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो हमारे लोगों ने भी कहा कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। आज रजौरी का पूरा स्टेट, पूरा देश जो है इस सरकार से मजबूर हो चुका है। महंगाई की अगर आप हालत देखें, गैस सिलेंडर जो है वो 950 के करीब वहाँ जहाँ पर बिक रहा है। डीजल पेट्रोल पिछले दिन 100 रुपये लीटर हो गया, 95 हो गया। डीजल 85 रुपये लीटर तक इस वक्त जो है वो ये बिक रहा है। क्या करेंगे गरीब लोग? जितना भी लोड डीजल और पेट्रोल और गैस का पड़ेगा, ये गरीबों के ऊपर पड़ रहा है। कल किराए बढ़ जाएंगे, रसोई चलनी मुश्किल है। गैस के बगैर तो खाना नहीं पक सकता। गरीब से गरीब आदमी गैस लेता है, लेकिन 325 रुपये किसी जमाने में सिलेंडर था, फिर 400 रहा, 500 रहा, लेकिन 900 रुपये का सिलेंडर ये कभी नहीं देखा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसने हर तरफ से, आप अगर खाने पीने की चीज़ों की आप हालत देखें, चावल बाजार के अंदर 85 रुपये किलो, 100 रुपये किलो चावल है। अगर आटे की बात करें 30 रुपये 35 रुपये किलो आटा है। अगर दालें बात करें, दालें जो है वो 150 रुपये किलो, जो राजमा है वो 150 रुपये किलो है, और कोई भी दाल जो है 120 रुपये 130 रुपये किलो से कम नहीं है। घी का रेट देखिए आप, हल्दी, मिर्च, नमक, इतनी बुरी हालत है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि गरीब पिसा जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टियों के जो लीडर हैं, जहाँ पर जो पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है, वो कहाँ छुपे हुए बिल में? सिर्फ वो सिर्फ वोट लेने के लिए मैदान में आते हैं। इन गरीबों का सहारा कौन होता है? जो पार्टियों के जो लीडर होते हैं, जो लोग जहाँ पर जिनकी सरकारें चलती है, कोई भी बोलने वाला नहीं है। अब मैं इनकी बात करूँ BSNL की। BSNL जो है एक फेलियर दफ्तर है, सिर्फ करप्शन का अड्डा पड़ा हुआ है, जहाँ पर एक छोटे मुलाजिम से लेके इनके TD तक जो भी है, सब वहाँ पर जो बैठे हुए करप्शन अड्डा पर, कोई भी फोन, लैंडलाइन फोन को नहीं चल रहा। BSNL के फोन जो है वो नहीं चलते हैं, वो बंद हो जाते हैं। बाजार के अंदर BSNL की केबलें देखें। मैं खास करके DC साहब से ये कहूँगा कि आप का कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से आपने शुरुआत की है, जनता आपके साथ है। वही लोग जो करप्ट लोग हैं, जो लैंड माफिया लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, वो लोग वो आपको नहीं चाहते हैं। ये जो BSNL का जो डिपार्टमेंट है, आप जोरी के अंदर इस वक्त शटर वगैरह जो है वाइट हो रहा है, पूरा सिटी जो वाइट आप कर रहे हैं, लेकिन उनकी तारें जो हैं, वो तारें देखें आप किस तरह से लटकी हुई हैं। पोलू के ऊपर तारें लटकी हुई है, जाल बिछे हुए हैं, जैसे कोई थर्मल बना हुआ है। कोई भी पूछने वाला नहीं है। BSNL की कोई भी जो है सुविधा नहीं है। एक जगह पर फोन चलते हैं, दूसरी जगह पर 2 किलोमीटर पर फोन चलते हैं, 5 किलोमीटर के बाद फोन नहीं चलता। ये तो हालत है BSNL की। एक बहुत बड़ा करप्शन का अड्डा बना हुआ है, बुरी हालत है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि रजौरी शहर के अंदर जो नाला जो है उसकी बड़ी सख्त जरूरत है। जो बस स्टैंड से, वो जो हमारा बस स्टैंड जोरी मैन जो है, वहाँ से नाला निकलना चाहिए, सिटी चौक से होते हुए वो नाले में जाना चाहिए। दूसरा, सिटी चौक से होते हुए तहसील तक, वहाँ तक नाला जाना चाहिए, जो सेंटर से नाला निकले। क्योंकि जब भी बरसात होती है, जब भी इतनी बारिश होती है, तो वो जो छोटी छोटी नालियाँ हैं, मैं DC साहब से ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार कभी बाजार का विजिट करें। जो नाली है वो 6 इंच है, सारी 6 इंच चौड़ी नाली है। 6 इंच के अंदर जब बरसात आती है तो पूरे के पूरे जो गंदगी है वहाँ पर फंस जाती है।
लिफाफे फंस जाते हैं, गंदगी फंस जाती है, जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो सोटियाँ लेकर, लाठियाँ लेके वो पहला करते हैं कि हमारी दुकानों के अंदर पानी न जाए, लोगों की दुकानों के अंदर पानी चला जाता है। उस नाले की सख्त ज़रूरत है हमें इस राजौरी शहर के लिए। मैं ये समझूंगा कि डीसी साहब मेरी इस बात को सुनेगी तो ये नाला जिस तरह भी फट सकता है, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी से बनाए, चाहे वो PWD से बनाए, जिस तरह से भी बनाए, इस नाले की बड़ी सख्त जरूरत है, वो नाला बनाया जाए। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आइए कुछ तस्वीरें बताते हैं म्युनिसिपैलिटी राजौरी की। आज म्युनिसिपैलिटी राजौरी के अधिकारियों ने व्यापारियों को अवेयर किया कि किस तरह से जो है इंक्रोचमेंट नहीं करनी है और अपनी दुकानों के बाहर सामान नहीं लगाना है, और खासकर जो भी दुकानदार व्यापारी है वो मास्क पहन कर रखे, और जो भी उसके पास ग्राहक आता है उसको भी अवेयर करें कि मास्क पहने जरूरी। इसी पार उन्होंने कहा कि जो इन बातों को मद्देनजर नहीं रखेगा उसको हो सकता है सामान आया और उनको बोल दिया कि अपना अपना सामान अंदर रखो, और वगैरह जो जोलापुल पर बहुत रश डाला हुआ वो भी कल हमने सामान उठाया है। लिहाजा उनको हमारी रिक्वेस्ट है कि आइंदा हमें मजबूर न करें, हम सामान तोड़ेंगे और गाड़ी में डालेंगे, बाद में कोई अपनी अपनी खुद दुकानदार होकर दुकान। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा जिन मिलिटेंटों ने बीजेपी के लीडर के घर पर किया था हमला और एक हमारा कांस्टेबल किया था शहीद, उन 3 आतंकियों को किया सिक्योरिटी फोर्स ने। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल दिन में नौगांव श्रीनगर में बीजेपी के लीडर के घर पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे, बाद में शहीद हो गए। उसके बाद श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस एक लीड को लेकर परस्यू किया। उस करने के दौरान में पुलवामा से हम लोग एक इस्पाक नाम के OSW को अरेस्ट किए। उसको पुलवामा थाना में इंट्रोगेट किया गया। इंट्रोगेट करने के बाद उन्होंने 2 आदमी का और नाम दिया, उसको अरेस्ट करके हम लोग फिर इंट्रोगेट किए तो फर्दर पता चला कि घाट माला काकपुरा में जो एक नमाजदार है उसके घर में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी CRP पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला और रात में 4:35 पर फायरिंग शुरू हुआ। मिलिटेंट फायरिंग करके बाहर निकलना चाहा कॉर्डन से, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया, फिर मिलिटेंट घर के अंदर घुस गया। चूँकि बिल्डिंग बहुत बड़ा था, 3 मंजिला, और इनिशियल 4-5 सिविलियन को भी हॉस्टेज बना दिया था। उसके चलते ऑपरेशन को डिले करना पड़ा, लोगों को हम लोग निकाले और बाद में इनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। एक सुहेल निसार लोन है खिरू का, दूसरा यासिर वानी है खिरू का, तीसरा जुनेद है पिरचू पुलवामा का। ये तीनों टेररिस्ट इसी साल ज्वाइन किया है, 2 फरवरी में और 1 मार्च में। बात करें तो जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया बच्चों ने जेके बोर्ड को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गाइडलाइन है कि एक कमरे में 12 ही स्टूडेंट बैठेंगे पूरे मास्क पहन के और पूरी हिदायत के साथ, वो कार्य नहीं हो रहा। एक ही कमरे में 40-50 बच्चों को बैठाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पेपर जो है उनको बाद में देखा जाए, पहले देखा जाए किस तरह से जो है इस इन्फेक्शन को खत्म करना है। और उन्होंने कहा कि उनकी डिमांड है कि मास प्रमोशन दी जाए। गली में शोर है, जी आपका नाम? मेरा नाम खुशी है। क्या प्रॉब्लम है? सर 10th और 11th और 12th क्लास के जेके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। 12th क्लास का कल एग्जाम हुआ। न्यूज़पेपर में रिपोर्ट डाली थी कि एक क्लास में 12 बच्चे बैठेंगे, लेकिन 12 से ज़्यादा बच्चे थे, 30-40 बच्चे थे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। सरकार हमेशा यही बोलती है सोशल डिस्टेंसिंग SOP की गाइडलाइन को फॉलो करो। जो ममता दीदी एक दूसरे को याद करते हैं, मोदी को ममता दिखती है, ममता को मोदी दिखता है, उनको क्या रोड शो में वही वो SOP की गाइडलाइन फॉलो
गुड फ्राइडे का दिन ईसाई धर्म में बहुत पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन लोग जुलूस निकालकर विभिन्न बाजारों में होते हुए अपने धर्म का प्रचार करते हुए, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट किस तरह से ईसाई धर्म के लोग जो है हर गली हर चौराहे पर जाकर किस तरह से अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस तरह से जो है वो अपने धर्म का ये जो गुड फ्राइडे है इसको पवित्र दिन मानते हैं। आइए कुछ पुंछ और कुछ जम्मू की तस्वीरें बताते हैं। पकड़ा ताकि वह यीशु की सलीब उठाकर चले। हे प्यारे यीशु, हम भी गरीबों की मदद करने से एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके डीसी साहब का, एसएसपी साहब का। एक ये कोरोना चलते हुए उनकी हिदायत के मुताबिक हमने ये सोशल डिस्टेंसिंग रखा है और सभी लोगों ने मास्क पहन के रखा है और सैनिटाइजर करके हम ये जुलूस निकाल रहे हैं और अमन से ये जुलूस निकल रहा है। कोई भी किसी का कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। मैं तहे दिल से डीसी साहब का, एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास करके मैं मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जितने भी चैनल वाले हैं। जिंदे जी आ जाए थोड़ा सा पीछे, लेकिन थोड़ा पीछे आना थोड़ा। हाँ लेकिन तुम थोड़ा मुझे शोर जगह मेरी बात गुनाहों की कुछ रियाजत करे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात आई आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे आजाद का अमृत महोत्सव बनाया गया डाक बंगलो पुंछ में, जिसमें मुख्य तौर पर एसीडी पुंछ और तहसीलदार मौजूद रहे। जो आज का जो प्रोग्राम है ये आजादी का अमृत महोत्सव, ये 75 इयर्स जो हो गए हैं हमारे मुल्क को आजाद हुए। आजादी की ये 75 जो सालगिरह है, इसको मनाने के लिए देश में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बैंक में अपने अपने तरीके से इस तरह के प्रोग्राम इनका कर रहे हैं। उसमें से हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये वाला जो प्रोग्राम, इसके बारे में भी हमने आपको पीपीटी में दिखाई कि हम कैसे लैंड के सारे रिकॉर्ड को ऑनलाइन करें ताकि आवाम को एक जगह पर बैठकर सारे का सारा रिकॉर्ड कैसे प्राप्त हो जाए। तीसरी बात, दूसरी जो हमारी आज़ादी की सालगिरह के हवाले से जो सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम हो रहे हैं, आज हमें ये दिन जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ यहाँ मुख्तस किया था, जिसमें हमने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत हमने यहाँ पर हमारे जो अराजी के मालिकान से, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट से, तमाम तहसीलों से यहाँ चुनिंदा जो हमारे सीनियर सिटीजन से या रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ थी उनको यहाँ बुलाया था और इसके तहत हमने यहाँ पे बताया कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड का के फ़वाइद क्या है और किस तरीके से इसमें जितनी कमियाँ थी वो पूरी हो जाएंगी और एक आसानी की तरफ, आवाम को आसानी की तरफ कैसे ले जाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत ने की मीट डीजी बिम्बर गली में कोविड-19 के रिलेटेड उन्होंने देखा कि किस तरह से यहाँ पर आने जाने पर किस तरह से चेकिंग हो रही है और किस तरह से सैंपलिंग हो रही है। उन्होंने मीट करके सबको हिदायत दी कि सबसे जरूरी जो है ये पॉइंट जो है इस पर देख रखी जाए कि कौन आता है बाहर से, कौन जाता है और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए और जो भी अगर इसी कोविड-19 में लिप्त दिखाई देता है तो उसे क्वारंटाइन करें। जी हाँ,
कोई भी पैनिक ना हो, हर सुविधाएं जो है हेल्थ विभाग की तरफ से होनी चाहिए। आइडेंटिफाइड लिखो, आप साइन करके भेज दो। और जो ठीक है तो मोहम्मद रफ़ी, ये आपकी सैनिटाइजेशन चलती है। कर लीजिए, ये अभी नहीं चलती है सर। क्यों? ये लगवाए थे समय रजिस्ट्रेशन करेगा और कौन यहाँ नहीं करेगा सर। इसमें बेसिक आपका टेस्ट करवाना चाहिए। अब हमने ये रखा होता जो सर रेड जोन जो एंट्री बिल्कुल बैन ऑरेंज जोन से आते थे उनको भी हम स्क्रीन करते थे, और सर जो वहाँ से जो भी ट्रैवल हिस्ट्री वाले आते थे उनसे इस टाइम में यहाँ पर रोकते थे लॉक। सर जैसे जैसे सर जो ये खुलता गया सर अनलॉक होता रहा, उसके बाद सर फिर जो हमने सब टेस्टिंग क्वारंटीन सेंटर में था, यहाँ से हम लोगों को सीधा क्वारंटीन सेंटर में लाते थे एंट्री पॉइंट पे। उस टाइम पे जो आता था टेस्ट करके सीधा क्या करना चाहिए सर। इसमें लेवल चला गया था, 2 सारी केसेस पॉजिटिव हो गए थे। जो भी बंदा पहले तो हमने जम्मू से लोगों को यहाँ आना बंद कर दिया, वो यहाँ आपको प्रैक्टिस ही है। आज तो हमारे जल्दी रिजल्ट आ गया। थर्मल स्क्रीनिंग होती है, ये कितनी इसका कितनी मदद रहता है? आज से शुरू हुआ अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण, लोगों में एक उत्साह यात्रा को लेकर। नहीं यहाँ जगह एंड हम लोग बड़ा प्रिविलेज अपना मानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक जो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है इस यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये पिछले 9 साल से हम कर रहे हैं, और ये पूरे इंडिया में हमारी वी आर द मेजर पार्टनर विद श्राइन बोर्ड, और 316 ब्रांचेस में ऑल ओवर इंडिया में आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है। स्कॉटी फोर्स को बड़ी कामयाबी श्रीनगर में जिन्हों मिलिटेंटों ने अटैक किया था भाजपा के लीडर के घर पर, और एक कांस्टेबल को किया था शहीद 12 घंटे में। जी हाँ, उन आतंकियों को किया ढेर हमारी स्कॉटी फोर्स ने। और इस पर अगर बात करें तो कुछ वहां के स्थानीय लोगों ने स्कॉटी फोर्स पर पथराव भी किया। ये थी दिन भर की खबरें, और जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से एक अपील, आप सब जो है स्वस्थ रहें, तभी रहेंगे कि आप मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, एसओपी की पालना करेंगे। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देश हैं उस पर हम लोगों को कार्य करना होगा। खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। खासकर जो भी व्यक्ति आपको बिना मास्क के दिखता है उसको प्रॉपर तरीके से अवेयर करें कि मास्क पहनना है जरूरी, तभी इस इन्फेक्शन से हम जो है पा सकते हैं दूरी। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।